Okay, so today we are going to see excess pressure across free surface of liquid. तो अब तक what we have learned, हमने देखा कि you can have three type of different curvatures of a liquid surface. तो आपके पास एक liquid surface ऐसा हो सकता है which is completely flat. Okay, so you may have a liquid surface which is flat, right? Just as in the case of water. अभी यहाँ पे मैं सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. ओके, तो डेफिनेटली वाटर जब जब सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो ऐसा एक कर्वेचर बनाता है. ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है, दैट इज ओके. देन यू मे हैव अनदर कर्वेचर इन केस ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के केस में अगर आपको याद होगा तो कॉन्वेक्स बनता है. सो यू हैव समथिंग लाइक दिस. इसको हम अपर कॉन्वेक्स बोलते हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिक्विड के बाहर का है, मैं ऊपर से देख रहा हूं इसलिए अपर कॉन्वेक्स. अगर मैं नीचे से देखता तो इसको लोअर कॉन्केव बोलते. तो अपर कॉन्वेक्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. आप फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर से देख रहे हो और उस केस में आपको कॉन्वेक्स दिख रहा है, इसलिए. देन यू मे हैव अ थर्ड कर्वेचर विच इज अपर कॉन्केव, जस्ट एज इन द केस ऑफ केरोसिन. ओके, तो आप ऊपर से देख रहे हो और आपको कॉन्केव सरफेस दिख रहा है. सो यू मे हैव थ्री टाइप्स ऑफ कर्वेचर. एक तो फ्लैट सरफेस हो सकता है, एक कॉन्वेक्स हो सकता है, एक कॉन्केव हो सकता है. अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इफ आई टेक अ पॉइंट ए एंड अ पॉइंट बी जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. यहाँ पे भी मैं इन दोनों केसेस में भी मैं एक पॉइंट ए जस्ट अबव और एक पॉइंट बी जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ले रहा हूँ. यहाँ पे भी जस्ट अबव और जस्ट बिलो. जस्ट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सो हमने क्या किया, हमने तीन टाइप के सरफेसेस ले लिए और इन तीनों टाइप के सरफेसेस के जस्ट अबव और जस्ट बिलो एक एक पॉइंट अज्यूम किया है. एंड आवर टास्क इज टू सी वेदर दोनों पॉइंट्स पे ए और बी पे प्रेशर सेम है या नहीं है. अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो एक्सेस प्रेशर कौन से साइड पे है. ओके, तो दिस इज द टास्क इन दिस टॉपिक. तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी वांट टू डू हियर. हमने ऑलरेडी देखा कि हमारे पास तीन टाइप के सरफेसेस होते हैं लिक्विड में. एक होता है बिल्कुल फ्लैट, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव. तीनों ही केसेस में व्हाट वी हैव डन इज, तीनों केसेस में हमने एक पॉइंट जस्ट अबव जस्ट बिलो लिया है द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. लिक्विड किसी भी टाइप का हो, चाहे वो वाटर हो, मर्क्यूरी हो या केरोसिन हो. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो कि ए पॉइंट जो है, इस ए पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर है. सो देयर इज एटमॉस्फेयर अबव पॉइंट ए, क्योंकि ये फ्री सरफेस के ऊपर है. मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर है, मतलब ए पॉइंट पे फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आपको पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो ए पॉइंट के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का, एयर का जो कॉलम होगा वो ए पॉइंट पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. उसको मैं बोलूंगा फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर. तो ए पॉइंट इन ऑल द थ्री केसेस, for a point in all the three cases there is some force due to atmosphere. Okay, so point number one, the point which is just above the free surface of liquid will always experience force due to atmospheric pressure. Good. दूसरा ये है कि ये जस्ट अबोव और जस्ट बिलो हम क्यों बोल रहे हैं. हम जस्ट अबोव और जस्ट बिलो इसलिए बोल रहे हैं, इफ यू रिमेंबर हमने जब एक लिक्विड लिया था, फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया था, और वाटर में आप जितना ज्यादा डेप्थ पे जाओगे तो अज्यूम आई हैव अ पॉइंट बी ओवर हियर. अगर ये बी पॉइंट
उस लिक्विड में बहुत नीचे है, तो इसके ऊपर एक कॉलम होगा वाटर का, और ये वाटर का कॉलम भी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, विच वाज गिवन बाय एच रो जी। ये प्रेशर एट पॉइंट बी ड्यू टू कॉलम ऑफ वाटर है, प्लस ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर भी लगेगा। तो जब आप एक पॉइंट बी वेल बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड लेते हो, तो ये होता है कि उस पॉइंट बी पे उसके ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है। तो हम लोग जानबूझ के यहाँ पे ए और बी पॉइंट, ए जस्ट अबव और बी जस्ट बिलो ले रहे हैं। बी जस्ट बिलो लेने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो लिक्विड का कॉलम है वो निग्लिजिबल है, मतलब लिक्विड की वजह से वहां पे प्रेशर नहीं है। ओके, so you have to understand this. We are intentionally taking point B just below the free surface of liquid, such that there is no pressure due to liquid column at least. Okay, अब ये अगर आपको दो चीज पता है तो फिर आप एक्सेस प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों आ रहा है और कहाँ आ रहा है, कहाँ मतलब लिक्विड के ऊपर या नीचे, तो हम अब उसकी बात कर सकते हैं। तो वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो इज, अगर आपको याद होगा हमने जब सरफेस टेंशन डिफाइन किया था तो हमने बोला था कि सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक फिल्म होता है, उस फिल्म का थिकनेस होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, जिसको हमने सरफेस फिल्म बोला था। इफ यू रिमेंबर, जब हमने सरफेस टेंशन की बात की थी, व्हेन वी लर्न सरफेस टेंशन, व्हाट वी सेड वाज कि ये जो एक लेयर है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड whose thickness is equal to molecular range r, इस फिल्म में जो मॉलिक्यूल होगा, चाहे फिर वो एकदम ऊपर हो चाहे फिर वो यहाँ पे हो, तो the molecules in this film will always experience force due to surface tension, which is tangential force। और हमने surface tension को define ही वैसे किया था। तो अगर आपको याद नहीं है तो I'll just show with the diagram again। What we have done is, हमने लिक्विड का फ्री सरफेस लिया, उस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया PQ, और हमने बोला कि इस PQ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस टेंजेंशियल फोर्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब आप लिक्विड को देखोगे, साइड से देखोगे अगर, तो इफ यू लुक एट दिस लिक्विड फ्रॉम साइडवेज, ये हो गया वो लेयर, एंड इफ यू लुक एट द मॉलिक्यूल्स ओवर हियर, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट इज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल अगर है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल पे टेंजेंशियल फोर्स लगने वाला है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। सो each molecule on the free surface of liquid will experience tangential force। tangential force मतलब tangent to the surface। जब सरफेस फ्लैट है और उस फ्लैट सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पे टेंजेंशियल फोर्सेस दोनों डायरेक्शन में होंगे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसलेशन। मतलब यहाँ पे ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये इक्वल और अपोजिट है, मतलब कैंसल आउट हो गया। अगर फोर्स कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि ए पॉइंट पे ओनली फोर्स विच इज देयर इज फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्योंकि ए और बी पॉइंट रफली सेम लेवल पे है, तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे pressure या force will be same। So you can say, in short, you can say pressure at point A and pressure at point B will be same। I'm repeating again, हम और एक बार उसको देखेंगे, but
फॉर द टाइम बिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने 3 शेप ले लिए लिक्विड सरफेस के, 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी जस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ए पॉइंट पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है और उसके से जो फोर्स है लेट अस से F0 बार मान लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, राइट। तो ए पॉइंट पे देयर इज फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर। नोटेशन डजंट मैटर, आप चाहो तो उसको FA लिख सकते हो, फिर इस ए और इस ए में कंफ्यूज मत होना देन। ओके, सो इट्स अप टू यू, अप टू यू कि आपको कैसा नोटेशन देना है। नाउ व्हाट वी नो इज जो भी मॉलिक्यूल लिक्विड के फ्री सरफेस पे होगा उस पे सरफेस टेंशन का टेंजेंशियल फोर्स लगने वाला है, मतलब इस पे टेंजेंशियल फोर्स होगा दोनों साइड पे। और क्योंकि इस केस में ये टेंजेंशियल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो टेंजेंशियल फोर्सेस कैंसल आउट हो गए, मतलब ए पॉइंट पे ओनली फोर्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्योंकि ए और बी एक ही लेवल पे है ऑलमोस्ट, सिंस ए एंड बी आर approximately at same level, so therefore force at B will also be equal to force due to atmosphere। इसका मतलब ये होता है फोर्स एट बी इक्वल टू फोर्स एट पॉइंट ए। इसका मतलब ये होता है प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। तो व्हाट यू हैव प्रूव्ड, आपने ये प्रूव किया कि फ्लैट सरफेस जब होगा तो जस्ट अबव और जस्ट बिलो द फ्लैट सरफेस ऑफ लिक्विड देयर इज नो डिफरेंस इन प्रेशर, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्सेस प्रेशर नहीं है ना, देयर इज नो एक्सेस प्रेशर, नो एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन एनी साइड, सेम प्रेशर above and below, just above and just below, and it is only because of atmosphere, so it is only because of atmosphere, right? अब जब आप कॉन्वेक्स सरफेस की बात करते हो, मैं रीड्रॉ करता हूं कॉन्वेक्स सरफेस को, मैं जब कॉन्वेक्स बोलता हूं तो मैं अपर कॉन्वेक्स बोल रहा हूं क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऊपर है। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्री सरफेस, ओके, अपर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस की बात चल रही है, यहाँ पे ए पॉइंट लेंगे जस्ट अबव, बी पॉइंट लेंगे जस्ट बिलो, और एज आई टोल्ड यू कि एनी मॉलिक्यूल हियर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल एक्सपीरियंस टेंजेंशियल फोर्स। तो पहले आपको टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये है टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंट। ओके, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो टेंजेंट है, अलोंग टेंजेंट है, तो इट इज अलोंग दीज टू डायरेक्शंस। अब व्हाट इज द इशू हियर? ये इक्वल अपोजिट नहीं है, मतलब कैंसिलेशन डायरेक्टली नहीं होगा। फिर कैंसिलेशन के लिए क्या करते हो आप कंपोनेंट्स करते हो। आप बोलते हो कि इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा, दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा। सिमिलरली जो सेकेंड फोर्स है उसका एक कंपोनेंट यू विल हैव ओवर हियर, दूसरा कंपोनेंट नीचे जाएगा। मतलब व्हाट डू वी नोटिस? हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है दे विल एड अप, राइट? रिमेंबर यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो कंप्लीटली कैंसल आउट नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट्स एड अप हो गए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी फोर्स है। अब डिफरेंस क्या है फिर यहाँ पे ऐसा है कि ए पॉइंट पे जो फोर्स है वो ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर है। सो फोर्स एट ए इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, मतलब प्रेशर एट ए
is only due to atmosphere. लेकिन B के लिए if you see, force on B is force due to atmosphere plus force due to vertical component of surface tension, क्योंकि वो जो vertical components थे वो add up हो गए इसके लिए, right? So you can say that force at B is force due to atmosphere plus vertical components of surface tension. मतलब pressure at B is pressure due to atmosphere plus pressure due to components of surface tension, which are vertical components, of course. Okay, इसका मतलब you can say that this is atmospheric pressure is equal to pressure at A. तो pressure at A plus something. अभी प्लस समथिंग का मतलब होता है कि प्रेशर एट बी इज प्रेशर एट ए प्लस, प्लस मतलब ज्यादा है ना, मतलब आप बोल सकते हो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। तो इस केस में लिक्विड सरफेस के नीचे एक्सेस प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर है। ओके, so this is how you can explain there is extra pressure, excess pressure below the surface of liquid. Okay, and by the way you need to remember यहाँ पे convex, ये concave, इसका मतलब pressure on concave side is greater than pressure on convex side. Yeah, this is important because this is something basics of fluids. लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल ही क्यों होता है, वो तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, वो पता है आपको। और ड्रॉप हो या बबल हो, उसके अंदर हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझेगा। तो नेक्स्ट शेप इज कॉनकेव। अब व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अगेन सेम स्टोरी। ए पॉइंट पे आपके पास जो भी फोर्स है, it is due to atmosphere. It is due to atmosphere. So force at A is only due to atmosphere. Then we will take a molecule on the free surface और अब हम इसको tangent draw करेंगे। तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। तो as you see यहाँ पे भी दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, यहाँ पे भी आप फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के कंपोनेंट्स करोगे। तो ये आ गया कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल इसका, ये आ गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली यू हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑन दिस साइड एंड वर्टिकल हियर, and again you see horizontal components are equal and opposite, so they cancel out, whereas vertical components they add up. Okay, so अब this is something really important. So what conclusions we can make from here? आपको ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हियर आपको प्रूव क्या करना है, पहले वो समझ लो। आपको प्रूव ये करना है कि प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। So this is something you need to prove here. Okay, so what I will do is इस केस को थोड़ा हम पेंडिंग रखते हैं, पहले जो दो केसेस है उसको अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद समझेगा कि हाउ टू प्रूव दिस, अदरवाइज देयर विल बी स्लाइट कंफ्यूजन। ओके, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन डायरेक्शंस, कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, बचा हुआ कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, प्रेशर कहाँ कम होगा, फोर्स कहाँ कम होगा। दिस इज समथिंग विच विल कम फ्रॉम सेकेंड केस, यहाँ से आपको थोड़ा ज्यादा समझेगा। सो लेट अस डू वन बाय वन अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी गो इनटू any details of shapes of liquid surfaces, हमको थोड़ा सा पहले बेसिक आइडिया बताना पड़ेगा। व्हाट इज बेसिक आइडिया हियर? बेसिक आइडिया इज कि हम लोग एक्सेस प्रेशर की बात कर ही क्यों पा रहे हैं। Why we are talking about excess pressure is because
सरफेस टेंशन फोर्सेस किसी भी मॉलिक्यूल के लिए टेंजेंशियल होते हैं, तो पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो यू हैव टू स्टार्ट बाय सेइंग every molecule on a liquid surface experiences force due to surface tension which is tangential. Forces is correct. Forces due to surface tension which are tangential to the liquid surface. All right. Then, as I told you, अगर एक मॉलिक्यूल पे दो फोर्सेस है तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो डिसाइड करेगा. क्या डिसाइड करेगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी डिसाइडेड बाय दोस टू फोर्सेस. सो एज आई शोड यू इन द टू एग्जांपल, यहाँ पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट थे तो कैंसिल हो गए. ओके, राइट. और जो ये केस लिया था हमने, यहाँ पे कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हुआ. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे ऐड अप. सो द रिजल्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, पहले केस में तो रिजल्टेंट 0 ही है, दूसरे केस में रिजल्टेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. किसने डिसाइड किया? शेप ऑफ लिक्विड सरफेस ने. सो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन इज डिसाइडेड बाय shape of liquid. So this is something which is important. So the direction of the resultant force due to surface tension acting on a molecule on the liquid surface depends on the shape of liquid surface. ओके. अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, दिस फोर्स कंट्रीब्यूट्स, रिजल्टेंट फोर्स डिसाइड करेगा कि प्रेशर कौन से साइड पे ज्यादा होगा. सो दिस रिजल्टेंट फोर्स contributes in deciding the pressure at a point just below the liquid surface. उसमें let us look at case number 1, plain liquid surface. So first of all we have this plane surface of liquid. इस plane surface of liquid पे हमने just above और just below 2 points लिए A and B, and obviously A point पे, as I told you, pressure is only atmospheric pressure and force is due to that atmospheric pressure. उसके बाद हमने फ्री सरफेस पे एक मॉलिक्यूल लिया. उस मॉलिक्यूल पे कौन कौन सा फोर्स है वो हमने देखा. तो देयर इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन ईदर साइड. दोनों साइड पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है ऑन दिस मॉलिक्यूल, एंड दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन on both sides will cancel out.
So it will cancel out. So you have this over here as force due to surface tension. This is, sorry for the color combination. Sometimes it becomes really difficult for myself to notice colors. Okay, anyways, now it is okay. So you have force due to surface tension over here, Ft bar and Ft bar, और A point पे जो भी force है, that is because of atmosphere. So you have, let's say, FO bar, atmospheric pressure की वजह से जो force है वो. Okay, so now surface tension forces cancel out. A पे जो फोर्स है ड्यू टू एटमॉस्फेयर है, बी पे भी फोर्स ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर होगा क्योंकि बी पॉइंट जस्ट बिलो है. जस्ट बिलो है तो यहाँ पे जो इस बी पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड होगा वो निग्लिजिबल है, मतलब उसका प्रेशर, मतलब उसका फोर्स नहीं है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो अगर आपने बी पॉइंट को ज्यादा नीचे ले लिया होगा तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर बी पॉइंट पे यहाँ जो एक्स्ट्रा लिक्विड होगा उसका प्रेशर भी होगा. तो रिमेंबर, just above, just below words are really important. So figure shows a plain liquid surface, a plain liquid surface. Okay, now it is important for you to consider points A and B just above and just below the free surface of liquid respectively. The free surface of liquid. Okay, now let F0 bar be the force, of course downward force है ये, be the downward force due to atmospheric pressure, due to atmospheric pressure. All right, so in this case, now you have to consider another molecule on the free surface of liquid. Assume, yeah, consider a molecule on the free surface of liquid, on the free surface of liquid. The forces due to surface tension, in this case, the forces due to surface tension on this molecule are equal and opposite, and hence they cancel out, Okay, so therefore यहाँ पे resultant force due to surface tension is 0. Therefore resultant force due to surface tension is 0. Okay, and therefore you can say only atmospheric pressure decides the pressure. मतलब atmospheric pressure की वजह से जो force था F0 bar वो pressure decide करेगा. Therefore the force F0 bar itself decides the pressure at points A and B.
therefore pressure at point A is equal to pressure at point B is equal to atmospheric pressure, since A and B are almost at the same level, are almost at the same level. Good enough. तो इतना explanation sufficient है to explain कि flat surface के केस में pressure difference नहीं है, there is no excess pressure on any side of the liquid, so therefore there is no excess pressure on any side of liquid surface. केस नंबर 2, अभी पहला तो फ्लैट सरफेस का हो गया, प्लेन लिक्विड सरफेस का हो गया, दूसरा है कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस. सो यू हैव कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस. तो पहले आप यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस दिखा देते हैं, समथिंग लाइक दिस. लेट मी हैव काइंड ऑफ वेयर आई कैन ड्रॉ, जस्ट अ मिनट, I'll do it other way around. मैं पहले ऐसा करूंगा, मैं पहले यहाँ पे फोर्सेस दिखा दूंगा सरफेस टेंशन के, that will be a better thing to do. So I'll first show forces due to surface tension and then draw a convex surface. These are forces due to surface tension, and now I can draw convex surface more or less. ठीक है, it's okay now. This is okay. All right. तो यहाँ पे एक point है, obviously. I will just take it from here. You have point A on which there is only force due to atmospheric pressure, and then just a minute. Using such software sometimes creates some small issues. Okay. तो यहाँ पे एक point है B point which is just below. Now you already know horizontal components गए, तो I need not to show those components. मैं नहीं दिखाने वाला वो कैसे गए, मैंने पहले बताया. यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों इक्वल बट अपोजिट कैंसल, तो वो गए. आई एम नॉट टू शो अगेन, तो आई हैव टू शो ओनली रिजल्टेंट इज ओवर हियर. सो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन which is in vertically downward direction. Okay, so this is resultant force. मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, resultant force due to surface tension, ऐसा बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. FT ब्रैकेट के बाहर R मतलब resultant की बात हो रही है यहाँ पे. So we are talking about resultant. Okay, so now हो गया. एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन. अभी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, सबसे पहले यहाँ पे बता देना कि जो सरफेस है वो अपर कॉन्वेक्स है. वैसे अपर कॉन्वेक्स वर्ड नहीं भी यूज किया तो चलेगा, बट ठीक है, डजंट मैटर. सो सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फिगर is upper convex. अभी upper convex मतलब convex when seen from above. Convex when seen from above. ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ. What is upper convex? Okay, so this is upper convex. Now again वही story. Consider a molecule on the free surface of liquid. Same repeat करना है आपको. तो let figure shows वो ठीक है. Consider points A and B just above and just below. Let F0 be the downward force due to atmospheric pressure. Then consider a molecule
ये सब आपको लिखना पड़ेगा वापस से। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ सिंपल टास्क। मैं ये कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो आई जस्ट से consider points A and B just above and just below. Consider points A and B just above and just below the free surface of liquid. Okay, just above and just below the free surface of liquid. ठीक है, then वापस वही, right? So you have to again say consider a molecule on the free surface of liquid. अब सिर्फ यहाँ पे cancellation नहीं होता, you have to explain this. So you have to say, in this case, horizontal components of forces due to surface tension cancels out, but vertical components add up to give resultant Ft of R, surface tension force का resultant, in downward direction. In downward direction. तो कितना सिंपल है, imagine this writing in exam. It is a fun because it's quite simple. बहुत बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हो आप इसको. ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वजह से बी पॉइंट पे ग्रेटर प्रेशर होगा. सो दिस रिजल्टेंट फोर्स जनरेट्स या फिर लीड्स टू, ऐसा बोल सकते हो, फोर्स लीड्स टू greater pressure, excess pressure at point B. Therefore, you will have, okay, and of course mention karo, which is inside the liquid, which is inside the liquid. और इनसाइड द लिक्विड मतलब कॉनकेव साइड पे है ना, बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट नीचे है, नीचे मतलब कहाँ, कॉनकेव साइड पे, which is on the concave side, on the concave side of meniscus. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे नहीं समझेगा अगर आपको ये नहीं समझा कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, तो इसलिए लिख देता हूं, therefore pressure on the concave side, that is at point B, is greater than pressure on the convex side, on the convex side, that is at point A. Therefore, PB is greater than PA. Okay, now comes the last and very interesting case of concave liquid surface. ये आ गया आपका concave liquid surface. So let us take example of concave liquid surface.
ये हो गया आपका कॉन्केव लिक्विड सरफेस मोर और लेस। ऑलराइट, फिर यहाँ पे भी सेम स्टोरी, you will have a point A just above and point B just below the free surface of liquid A and B. Then you will take another molecule on the surface. Then you will talk about force due to surface tension, which are tangential. तो जो force due to surface tension है वो tangential है, तो force due to surface tension is over here, tangent and tangent over here, दोनों साइड पे समझना है tangent है। आई एम सॉरी माई ड्रॉइंग इज लिटिल पैथेटिक, मुझे ऑलरेडी पता है ये, बट ठीक है, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। सो देन this is force Ft bar due to surface tension and Ft bar due to surface tension. Obviously यहाँ पे भी what is going to happen is horizontal components will cancel out. Okay, तो यहाँ पे भी horizontal components cancel out. The resultant of these two forces will be in the upward direction over here. तो यहाँ पे आ गया आपका resultant force, मान लो somewhere over here, right? और A पॉइंट पे ऑलरेडी एक फोर्स था ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि A पॉइंट पे दो फोर्सेस है, एक प्रेशर विच इज डाउनवर्ड मतलब फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन रिजल्टेंट अपवर्ड्स। रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब ए पॉइंट पे। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि हम बाद में करेंगे इसको। तो ऐसा है, यू कैन से, दो तरीके से बोल सकते हो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बी पॉइंट के लिए, ओके, बी पॉइंट के लिए दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज अपवर्ड, ऐसा भी बोल सकते हो। सो बेटर वुड बी टू चेंज दिस डायग्राम लिटिल बिट। So I'll take this B very very close here, very close to the free surface of liquid. So what I will do is मैं एक एक करके लिखते जाता हूँ so that you understand. तो यहाँ पे पहले आप मेंशन कर दो यहाँ पे that surface of liquid is upper concave in this case, और concave, upper concave मतलब concave when seen from above, concave when seen from above. Okay, now I will just take this diagram, paste it over here, somewhere over here. Okay, now in this case surface tension का resultant force कहाँ पे है, vertically upward है। Okay, so you can say here in this case the resultant force due to surface tension, the resultant force due to surface tension is vertically upwards at या फिर for molecule A, that is correct। लेकिन remember मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, ये वाला पॉइंट A and B are almost at same level,
तो इसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यू कैन सेफली से दैट force due to surface tension is vertically upward for molecule B. और ऐसा क्यों कर रहा हूं? इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, जब आपने कॉन्वेक्स सरफेस की बात की थी, ओके, तो हमने रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन कौन से पॉइंट पे देखा? बी पॉइंट पे देखा, है ना। हमने बोला बी पॉइंट पे सरफेस टेंशन के फोर्स का रिजल्टेंट डाउनवर्ड है, और कॉनकेव के केस में हम ए पॉइंट पे देख रहे हैं, सो ये कंपैरिजन ही गलत है। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो सेम पॉइंट पे कंपेयर करो, या पहले केस में भी ए पे कंपेयर करो या फिर दूसरे केस में बी पे कंपेयर करो। सो व्हाट वी हैव डन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, हम बात कर रहे थे व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी की बात करनी चाहिए। You cannot take point A in one case and point B in another case. So that is why पिछले केस में, कॉन्वेक्स केस में क्या हो रहा था? रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वाज डाउनवर्ड एट B. यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज अपवर्ड एट B. पहले केस में फोर्स एट B वाज ग्रेटर देन फोर्स एट A, मतलब प्रेशर एट B वाज ग्रेटर देन प्रेशर एट A. यहाँ पे क्योंकि बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे एक डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू एटमॉस्फेयर और एक अपवर्ड फोर्स है विच इज रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो बी पॉइंट पे ओवरऑल फोर्स क्या आएगा? F0 माइनस FT ऑफ R, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे। तो वन लास्ट टाइम, अगर आपने पिछले केस में बी पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स की बात की है, तो इस केस में भी बी पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स की बात होगी। बी और ए वैसे भी हमने सेम, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे लेके रखे हैं, राइट। पिछले केस में बी पॉइंट पे एक फोर्स था डाउनवर्ड ड्यू टू एटमॉस्फेयर और एक फोर्स था डाउनवर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन। यहाँ पे बी पॉइंट पे दो फोर्सेस है, एक डाउनवर्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब इस केस में, कौन से केस में? कॉनकेव सरफेस के केस में यू विल हैव फोर्स एट बी लेस देन फोर्स, एटमॉस्फेरिक फोर्स मतलब लेस देन फोर्स एट ए, मतलब प्रेशर एट बी विल बी लेस देन प्रेशर एट ए। मतलब इस केस में ए पे प्रेशर ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे भी कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट। तो ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग केस हो जाता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज ओवर हियर, सिर्फ मैं इस वेक्टर को नीचे खींच रहा हूं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो आई एम जस्ट showing a vector little downwards, both of these vectors basically, ऐसा, good enough, okay। So let's go with further explanation. So atmospheric force due to atmosphere, force due to atmosphere is in downward direction, okay, but resultant, ऊपर लिखा है resultant force is in vertically upward direction, okay। So therefore you can say, therefore forces F0 bar मतलब atmospheric pressure का force and Ft of R surface tension का resultant force are in opposite direction, are in opposite direction, and therefore you can say the net force
Therefore, the net force at B is FB at B equal to F0 bar minus Ft of R bar, and therefore you can say force at B equal to force at A minus force due to surface tension, since force at A is equal to atmospheric pressure का force only, and therefore you can write down pressure, force at B is less than force at A, and therefore you can write down pressure at B is less than pressure at A, and therefore you can say thus the pressure on the concave side is greater. You can directly say this now. Therefore, pressure on the concave side, that is in this case point A, क्योंकि यहाँ पे point A concave side पे है और point B convex side पे है. Done. So this is how you are supposed to explain this. Okay. So we'll stop for theory for today.